बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल न्यूज़ में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और आप टेक्निकल न्यूज़ पाक देख रहे हैं। तो दोस्तों आज फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो ऑटोकैड सिविल 3D है और ऑटोकैड है 2D और 3D और उसके बाद सर्वे के मतलब हम आपको इस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे और इसके हम कुछ थोड़े बहुत जो है ट्यूटोरियल बना के यानी कोर्स के हिसाब से भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम जितनी भी यानी इन्फॉर्मेटेड वीडियो हैं ये इसके मतलब ऑटोकैड या सिविल 3D के मतलब या इसके सर्वे के मतलब इनके बारे में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो कोर्स हैं वो शुरू करेंगे और उसके लिए भी हम एक शेड्यूल इंशाल्लाह जारी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल टेक्निकल न्यूज़ पाक को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के बेल आइकन को लाजम दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम इंशाल्लाह कोर्स के ऊपर ऑटोकैड और सिविल 3D और सर्वे के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मेरा नाम है वक़ार अहमद ख़ान और इंशाल्लाह मैं इसके स्टेप बाय स्टेप कोर्स को इजी बना के इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन हम इसको लॉन्च करते रहेंगे। तो आप इंशाल्लाह इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और देखते रहें इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ऑटोकैड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऑटोकैड क्या चीज़ है और इसका इंटरफेस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले ऑटोकैड 1965 में ऑटो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर एक कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया। और ऑटो जो है ये बेसिकली ये इसी का नाम है, उसी से लिया गया। और कैड एब्रीवेशन है CAOD का। C स्टैंड फॉर कंप्यूटर, A स्टैंड फॉर एडिट, D स्टैंड फॉर डिज़ाइनिंग। सो हमें इससे ये मालूम चला कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग, यानी कोई भी मैप ड्राफ्ट करने में ये हमें हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले इसमें टाइटल टूल बार है कि ऑटोकैड क्या चीज़ है। सबसे पहले टाइटल टूल बार में ऑटोकैड का नाम है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एडवांस है। उसके बाद इसमें मेन्यू टूल बार है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेन्यू, आप किसी भी होटल या किसी भी जगह जाएंगे तो आपको सबसे पहले मेन्यू देता है कि हमारे पास ये वैरायटी अवेलेबल है। तो अभी जब हम मेन्यू में जाएंगे तो कैड भी हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरे अंदर ये चीज़ हैं। तो मेन्यू टूल बार्स में आप देखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामीट्रिक्स, विंडोज़, हेल्प एंड एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको इन डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये कि क्या फाइल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, एडिट में, व्यूज़ में, इंसर्ट और फॉर्मेट में। तो मुख्तसरन इस पूरी टूल बार को मेन्यू टूल बार कहते हैं। इसके बाद नीचे जो हैं ये जो आपको नज़र आ रही है लेयर, ये बाई लेयर, ठीक है, जिसमें लाइन वेट है और लाइन स्केल है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ टूल बार हैं। प्रॉपर्टीज़ टूल बार में आपको लेयर्स के कलर हैं, लेयर का वेट है, लाइन स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। इसके अलावा
दो टूल बारें और मैं इधर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इस पे ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये वर्किंग एरिया इसको कहते हैं, वर्क स्पेस एरिया। यहाँ पे हम कोई भी ड्राइंग जब बनाएंगे तो ये वाला एरिया जो है, इसमें आपको दो तीन चीज़ें जो एम नज़र आएंगी, ये एक्स और वाई, ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली इसको यूसीएस कहते हैं। ये भी एब्रिविएशन है और इससे मतलब है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि जो भी इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ये शो करता है कि अभी, और इसमें भी अभी एक्स और वाई है, ये 2D को शो करेगा कि 2 डायमेंशनल चीज़ बन रही है। तो इसमें जब हम आगे जाएंगे 3D में, तो ये हमें 3 डायमेंशनल एक्स वाई एंड जेड 3 डायमेंशन में बताएगा, तो उसको 3D कहते हैं। अभी हम 2D में ही रहेंगे। तो इसके अलावा ये वाली जो है कमांड एरिया, कमांड टूल बार इसको कहते हैं, और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड टूल बार हैं। इसमें स्टैंडर्ड्स जो इसके हैं, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसको कहते हैं कर्सर, क्रॉस हेयर्स भी कहते हैं इसको, कर्सर कहते हैं। और इसके अलावा अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सबसे पहले जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है ऑटोकैड में, वो है लाइन। ड्राफ्टिंग के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए जो चीज़ें हमें यूज़ होती हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है लाइन। सबसे पहले मैं लाइन को डिफ़ाइन करता हूँ कि लाइन क्या चीज़ है। लाइन कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड लाइन। तो अभी लाइन लगाने, कैड के अंदर लाइन लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि इन तरीक़ों के ज़रिए हम लाइन को लगा सकते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस के ज़रिए भी लगा सकते हैं, थ्रू एंगल भी हम लगा सकते हैं, और थ्रू कोऑर्डिनेट भी हम लगा सकते हैं। और इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैड की ज़बान में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले 3 मेथड्स हैं जो बेसिकली कैड के अंदर यूज़ होते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड है, और एक पोलर कोऑर्डिनेट मेथड है। यानी ये 3 सिस्टम हैं जिनके ज़रिए हम कोई भी ड्राइंग या कोई भी प्लान बना सकते हैं। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है? ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करूंगा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दिस सिस्टम ओरिजिन इज़ फिक्स्ड एंड ऑल कोऑर्डिनेट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक एग्जांपल इधर शो बना के आपको चेक करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहले जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि इसमें ओरिजिन फिक्स होता है। मैं एक नई फाइल खोलता हूँ। ये हमारे पास एक नई फाइल है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कार्टेशियन मेथड के थ्रू हम एक शेप बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले एल एंटर करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इसको मैंने एक ओरिजिन दे दिया, कोई भी एक ओरिजिन दे दिया। तो अभी मैंने जब इसको ओरिजिन दिया तो अभी इसको मैं कोऑर्डिनेट दूंगा। अभी मैंने जब आपको स्टार्ट में एक चीज़ पढ़ाई कि एक्स और वाई दो ये जो चीज़ डायरेक्शन है, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो
तो जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो सिर्फ एक चीज़ जो हमने मिस की थी, मैंने आपको बताना भूल गया, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इधर मैंने अभी इस पूरी चीज़ को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं ये इसी के गिर्द घूमते हैं। अभी जब हम एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो वाई बढ़ेगा, जबकि इनके ऑपोजिट ये कम होंगे। तो इसी हिसाब से इसमें जो मैंने चीज़ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताई है कि और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है कि ओरिजिन इज़ फिक्स्ड एंड ऑल कोऑर्डिनेट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। तो अभी ओरिजिन इसका एक तो सवाल ये है कि ओरिजिन किसको बोलते हैं। ओरिजिन इसका वो पॉइंट है जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। तो हमारी ओरिजिन ये वाली हुई। तो अभी हम जो ही हम इसको देंगे, हम इसको एक कोई ओरिजिन दे देते हैं। अभी हम एल की कमांड देते हैं, ये फ़र्ज़ करते मैंने ओरिजिन दे दिया, ये 0,0 है। अभी मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ थ्रू एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो देखें आप, जब x की डायरेक्शन पे हम जाएंगे तो x बढ़ेगा, जबकि y 0 ही रहेगा। तो मैं 2,0 इंटर करूँगा तो ये देखें एक लाइन लगेगी जो x डायरेक्शन में बढ़ी है। अभी मैंने ऊपर जाना है तो अभी x जो है वो 2 ही रहेगा और y भी 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन के हिसाब से चलना है। जब मैंने ये किया तो ख़ुद ब खुद वो जाके रुक गया। अभी हम 180 डिग्री में जब जाएंगे तो हम x नेगेटिव में आएगा, जबकि y जो है वो सेम रहेगा। ये देखें, अभी हम इसको जस्ट क्लोज कर लेंगे, सी इंटर करके भी हम कर सकते हैं या 0,0 इंटर भी कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। अभी दूसरा एक मेथड है जिसको कहते हैं पोलर मेथड। पोलर मेथड में क्या चीज़ें हैं? पोलर मेथड में हम कोई भी चीज़ जो बनाते हैं थ्रू एंगल बनाते हैं, यानी ये लाइन को हम डिस्टेंस भी देंगे और एंगल भी देंगे तो वो उस हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले हम एल इंटर करते हैं। ये देखें, इसको कोई भी ओरिजिन हम दे सकते हैं। ये अभी मैं इसको देता हूँ 5, शिफ्ट एट द रेट ऑफ 5 फुट भी हो सकती है, इंच भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, शिफ्ट एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 5। आपने डिस्टेंस दे दिया, एंगल लेस देन, शिफ्ट और लेस देन का साइन आप करेंगे और एंगल कोई भी आप दे दें। फ़र्ज़ करते हैं आपने कोई लाइन लगानी है 45 डिग्री में या 120 में लगानी है या 90 में लगानी है, किसी में भी। अभी मैं 120 इंटर करूँगा तो ये देखें ये एक लाइन लग गई है जो ओरिजिन से 120 ओरिजिन के लिए। अभी मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ। जो हमने डेटम दिया है, इधर एक लाइन लगाता हूँ, मैं जस्ट एक लाइन लगाता हूँ जो डेटम है हमारा, उससे जब एंगल इसको चेक किया जाएगा तो ये 120 ही बताएगा। इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल, सॉरी। ये देखें 120 डिग्री। वो एक्सटीरियर एंगल जो था वो गलती से क्लिक हुआ तो 60 डिग्री उसने बताया। अभी इसी मेथड के ज़रिए हम एक शेप बनाते हैं। तो ये पोलर मेथड है, इसके ज़रिए भी आप कोई भी ट्रैवर्स आपने प्लाट करनी है तो आप इस तरीके से आप ट्रैवर्स को प्लाट कर सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। एक शेप बनाते हैं,
हम कोई कि हम एक पहले डेटम बनाएंगे। एल इंटर करें जस्ट, ये एक आपका डेटम है, क्लिक कर दिया, जस्ट एस्केप करें। अभी इधर क्लिक करेंगे, इसके मिड से हम फर्ज करते हैं, फिर एल एंटर करें, कमांड दें। जो ही हमने कमांड दी, इससे हम अभी हम इसको वही तरीके से शिफ्ट एट द रेट ऑफ, अभी हमने कोई इसको डिस्टेंस दे दिया, फर्ज करते मैं देता हूँ 7, और एंगल शिफ्ट लेस देन का साइन, आपने एंगल दे दिया इसको 45 डिग्री, इंटर। ये देखिए 45 पे ये रुक गया। फिर मैं इसी को कंटिन्यू रखता हूँ। अभी मैं इससे 90, ये अभी चेम्फर बन गया, तो अभी मैं इसको 90 में ले जाता हूँ। तो शिफ्ट एट द रेट ऑफ 10, और एंगल दूंगा मैं इसको 90 डिग्री, जस्ट इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि एक लाइन सीधी की तरफ लगी, इसको चेम्फर की तरह एक चीज़ हमारे पास बन रही। अभी मैं इसको देता हूँ, फर्ज करते हैं, फिर वही तरीका शिफ्ट एट द रेट ऑफ, मैंने इसको दिया जनाब 10 और एंगल दे दिया मैंने शिफ्ट लेस देन 180 डिग्री। अभी ये देखें, अभी ये शेप बन रही है। अभी इधर से आप कोई भी एंगल देंगे तो वो एक शेप बन जाएगी। ये जस्ट एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। अभी मैं जब इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं फर्ज करते हैं वो उसी तरह शिफ्ट एट द रेट ऑफ 17 और एंगल दे देता हूँ मैं 270 डिग्री। ये देखें इसने इंटरसेक्ट कर दिया, और एस्केप कर लेता हूँ। ये जो चीज़ है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक ट्रिम की कमांड होती है, ये हम इसको जो ज़्यादा है ये देखें, ये थ्रू एंगल हमने बनाया। अभी हम इसके एंगल चेक करेंगे कि आया जो हमने एंगल दिए हैं वही हैं या नहीं। तो एंगल की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें आप, तो जस्ट एग्जांपल बताने का मकसद ये है कि थ्रू एंगल हम काम कैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, फ़र्ज़ करते हैं ये मैंने इसमें एंगल दिए हैं 90 डिग्री। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास है 90 डिग्री 5 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम वही तरीके से लिखेंगे कि शिफ्ट एट द रेट ऑफ डिस्टेंस देंगे, और एंगल जो शिफ्ट लेस देन का साइन है वो करके आप 115 डिग्री है तो उसकी जगह के साथ डी लिखेंगे, और बाकी के साथ मिनट्स के लिए आप फुट का जो साइन है वो करेंगे। मैं एक आपको लिख के इधर बता देता हूँ एग्जांपल इसकी। एल इंटर, फर्ज करते हैं ये एक डेटम अब मैं ले लेता हूँ, अभी एल इंटर जस्ट किया मैंने। ये देखिए मैं एल इंटर करता हूँ इसके किसी एज से। अभी मैंने अगर फ़र्ज़ करते हैं हमारी कोई बेयरिंग है या हमने ट्रावर्स की है, उसको मैं प्लाट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एट द रेट ऑफ डिस्टेंस दूंगा। फ़र्ज़ करते हैं 25 मीटर है या 25 फुट है, कुछ भी है, ये मैं कमांड टूल बार में लिख रहा हूँ।
शिफ्ट लेस देन का साइन, फिर वही शिफ्ट लेस देन, यानी एंगल हम जो इसको देंगे वो क्या होना चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं 125 डिग्री है तो हम डी लिखेंगे। 125 डिग्री डिग्री 15-12 मिनट। ये देखें, मैंने जस्ट जो फुट के लिए इस्तेमाल होता है मैंने जस्ट उसको एक प्रेस किया, और 10 सेकंड हैं तो शिफ्ट और वो फुट वाला होगा तो ये सेकंड। इंटर जो ही करूँगा मैं तो ये देखें एक ये हमारे पास लाइन आ गई। इसका हमने अभी एंगल हम चेक करके मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट, लेकिन इसमें हमने प्रिसेशन जो 2 ही दिया है तो इसलिए ये हमें फिक्स ही बताएगा, 125 डिग्री ही बता रहा है। लेकिन जब हम इसको यूनिट्स को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चेंज किए जाते हैं। ये तरीका है, इसको कहते हैं पोलर मेथड। इसके ज़रिए भी आप कैड के अंदर काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड और एब्सोल्यूट मेथड में सिर्फ ये फ़र्क है कि एब्सोल्यूट मेथड में जो ओरिजिन है उसको हम कंस्टेंट यानी एक उसके ओरिजिन को ज़ीरो तस्वर करते हैं और उससे आगे चलते हैं और ओरिजिन को ही बेस बना के हम काम करते हैं। जबकि कार्टेशियन मेथड में हम कोई भी ओरिजिन ले सकते हैं, वो 0,0 ना हो, कोई भी हो सकती है, और उससे हम थ्रू कोऑर्डिनेट देते जाएंगे तो काम होता जाएगा। फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जस्ट एल इंटर करें, एल कमांड है लाइन की। तो अभी देखें मैं इसको देता हूँ 2,2 इंटर या 0,2 इंटर करें, 2,0 इंटर करें। ये देखें फिर उसी तरह वो रुक गया। फिर इसको हम नीचे की तरफ जब आएंगे तो इसको मैं कोई ज़्यादा दे देता हूँ, 5,0 इंटर। फिर हमने इधर हमने कोई और दे दिया 6,0 इंटर। ये देखें अभी हम ऊपर जाएंगे तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम फॉलो करके चल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे उसी डायरेक्शन में ये बढ़ता जाएगा। अगर हम एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है, वाई की डायरेक्शन में जाएंगे तो वाई बढ़ रहा है। सो ये आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स सिर्फ चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्स और वाई डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी एक्स में हम जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव हो रहा है, वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई पॉजिटिव हो रहा है। तो मैं जस्ट इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये सी से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये कमांड है क्लोज की, ठीक है, सी इंटर करके जस्ट मैंने क्लोज कर दिया। तो एक्स असल में ज़्यादा जो काम होता है वो ये इन 3 तरीक़ों से ही होता है ऑटोकैड में। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि ऑटोकैड में असल में ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हम 1 बाय 1 करके की तमाम चीज़ें, रिबन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ड्रा टूल बार है, मेन्यू टूल बार है, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन आज जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन है, इसका इंटरफेस किस तरह है। तो सिर्फ ये बताना मकसूद ये है कि आपके लिए रहनुमाई हो सके। इंशाल्लाह हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको सिविल 3D के बारे में भी बताऊंगा। और कैड और सिविल 3D में सिर्फ डिफरेंस ये है कि कैड के अंदर दोनों लीडिंग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो सिविल 3D है ये एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसमें हमें ये डिज़ाइनिंग के लिए हेल्पफुल साबित होता है, क्वांटिटीज़ के लिए, सेक्शंस वगैरह। और दूसरा मज़े की बात ये है कि सिविल 3D के अंदर हमें इम्पीरियल और मैट्रिक 2 सिस्टम हैं जिनके ज़रिए काम होता है। और इसमें
टोटली डाटा दिया जाता है, जबकि सिविल 3D में हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं और अकॉर्डिंग टू सरफेस जो होता है सिविल 3D उसके ऊपर काम करता है। मैं जस्ट सिविल 3D का इंटरफेस खोलूँगा। जब आप स्टार्ट में जाएंगे डेस्कटॉप में, मैं आपको बताता हूँ जब आप इसको इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह मैं इसको इंस्टॉल करने का भी आपको तरीका बताऊँगा। मिनिमाइज, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के आएंगे। एक मेट्रिक है, सिविल 3D 2001 मेट्रिक, एंड जो इंपीरियल है दूसरा। एक इसमें एक इंपीरियल आता है, ये ऊपर सिविल 3D 2021 इंपीरियल। जो इंपीरियल है इसमें फोटो में काम होता है, और जो मैट्रिक है ये ज़्यादा इंटरनेशनल सतह पे यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले मैट्रिक को ओपन करूँगा। इसका इंटरफेस सेम ऑटोकैड की तरह है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़े से रिबन्स चेंज हैं, ठीक है, कुछ थोड़ी सी जो मेन्यू है इसका चेंज है, बाकी टूल्स बार सेम हैं। तो इंशाल्लाह बस इसमें और ऑटोकैड में और सिविल 3D में यही है कि ये लीडिंग सॉफ्टवेयर है, एडवांस है ऑटोकैड से, और ये बड़ा हेल्पफुल है सिविल इंजीनियर के लिए, डिज़ाइनर के लिए स्पेशली, और सर्वेयर के लिए। और कंपिटेंसी के इस दौर में आजकल जो सर्वेयर्स हैं वो क्वांटिटीज़ वगैरह और सेक्शंस और प्रोफाइल्स वगैरह डिटोर्स बनाने के लिए, टोपोग्राफिक सर्वे के लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। और इसमें मैकेनिकल का भी कंप्लीट डिज़ाइनिंग का जो है ये बड़ा हेल्पफुल है इसके लिए। तो इसमें और कैड में सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ हम एक सरफेस असाइन करते हैं और सर्फ अकॉर्डिंग टू सरफेस ये काम करता है, और इसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इंपोर्ट कोई हम पॉइंट्स करेंगे उसके हिसाब से हम एक सरफेस बनाएंगे, और उस सरफेस के ऊपर जब ये काम करेगा तो ये ख़ुद ब खुद कोई भी वर्टिकल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, सुपर एलिवेशन है, और इस तरह जो है बिल्डिंग्स के अंदर क्वांटिटीज़ हैं, रोड्स का वर्क में क्वांटिटीज़ वगैरह हैं, उसके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। तो अभी मैं तीसरा जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज मैं आपको 3 चीज़ों का जस्ट इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो कैड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, सिविल 3D के बारे में भी बता दिया, अभी सर्वे के मुतल्लक है। सर्वे जो है बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे कि सर्वे बेसिकली चीज़ क्या है। सर्वे इज़ द आर्ट of determining the relative position of surface of earth in horizontal plane। तो सर्वे एक फ़न है, ठीक है। तो कोई भी आप इसको सिंपल लफ्ज़ों में आप इस तरह बयान कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी अहम मालूमात को हम जब कलेक्ट करके एक प्लान बना के, एक मैप बना के उसको जब शो करते हैं तो उसको सर्वे कहते हैं। उसमें इंक्लूड हर चीज़ आएगी, ठीक, कंटोर आएगा कि कंटोरिंग जो आपका ज़मीन है उसकी साख्त किस तरह की है, उसके लेवल्स किस तरह, अप एंड डाउन क्या है। तो ये सर्वे जो है, सर्वे बहुत वास्ट है, जिस तरह ऑटोकैड और सिविल 3D बहुत वास्ट है, इसी तरह सर्वे एक बहुत बड़ा समंदर है। तो इसमें दो जो हैं इसकी मेन ब्रांच हैं आप कह सकते हैं, जियोडेटिकल सर्वे और प्लेन सर्वे। तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सर्वे क्या चीज़ है, और बड़े पैमाने पे जब हम काम करते हैं सरहदों की हदबंदी करने के लिए तो वो कौन सा सर्वे इस्तेमाल होता है, और सर्वे की टाइप्स क्या हैं। और इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और जीपीएस के बारे में वीडियोस लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह जल्द। वो आप जो भी बिगनर्स और प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं वो 1 बाय 1 देखेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वे के बारे में इंशाल्लाह और
कैड के बारे में